धर्म प्रेमी बंधु, धर्म का तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ होता है सीधा, सरल और सच्चा। जहाँ व्यक्ति सीधा और सरल होता है वहाँ सच्चाई अवश्य होती है। ये प्राय करके देखा जाता है। तो यहाँ पर टेढ़ापन कैसे आता है और ये आर्जव धर्म हमारे अंदर कैसे प्रकट होगा और इसके क्या क्या कारण होंगे जिनको छोड़ना होगा। तो सबसे पहले का आर्जव धर्म माया कसाय के त्याग से उत्पन्न होता है। जब मायाचारी का परित्याग किया जाए तो आर्जव धर्म प्रकट होता है। तो उस आर्जव धर्म को प्रकट करने के लिए सबसे पहले कहा है कि योग वक्रता जो होती है वह टेढ़ापन कहलाता है। और योग मन, वचन और काय को योग कहते हैं। और जहाँ योग वक्रता हो वहाँ टेढ़ापन आता है। और जहाँ योग सीधे हो, मन, वचन और काय बिल्कुल सरल हो, उसका नाम सरलता होता है। तो हम आज का वह दिन, पावन दिन, जिस दिन सरलता अपने हृदय में धारण करते हैं, सरलता को लाते हैं और इस टेढ़ेपन का परित्याग कर देते हैं, तो हम यह सरलता हमारे अंतरंग से आती है, ना कि बाहर दिखावटी और बनावटी होती है। जब हम बाहर में दिखाते कुछ और हैं और अंतरंग में होते कुछ और हैं, इसी का नाम है मायाचारी। और ये मायाचारी कहा हुआ है माया त्रियज्ञो नस्य। तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया हुआ है कि मायाचारी से त्रियंच गति का आश्रव होता है। क्या होता है? त्रियंच गति का आश्रव होता है। तो अगर मायाचारी करेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा। किस चीज में प्रमोशन हो जाएगा? 2 पैर से 4 पैर मिल जाएंगे। कितना हो जाएगा प्रमोशन? 2 से 4 पैर मिल जाएंगे। अभी 2 पैर हैं तो फिर 4 हो जाएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा प्रमोशन नहीं चाहिए, मतलब वहां पैर तो मिल जाएंगे लेकिन हाथ समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा प्रमोशन नहीं चाहिए तो हम सीधे और सरल बने। और जब तक ये सीधा और सरलपना नहीं आएगा तो कोई कहे कि सीधे और सरल की आवश्यकता क्या है? का जिस कार्य के लिए हम यहाँ बैठे और जिन चीजों को हम या जिस धर्म को हम मना रहे हैं, वो धर्म की उत्पत्ति हमारे अंदर हो जाए, इसके लिए हमें सीधा और सरल पने की आवश्यकता होती है। और अगर सीधे और सरल पने की आवश्यकता नहीं है तो फिर बात अलग होती है। तो हम पूजन में भी, अभी आप 10 लक्षण पूजन करेंगे तो उसमें भी बात आएगी। क्या आएगी? कि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। ये बात अभी कहाँ आएगी? पूजन में आएगी। कि मन में जो चीज है उसको वचनों से उच्चारण करें और जो वचनों से करें उसको तन से भी पालन करें। ये तीनों चीजें करने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि जब हम मन में अगर कोई चीज हमारे है, तो अब कोई कहे कि हमारे मन में तो है कि सामने बैठे व्यक्ति हैं, उनके सोने की चैन डली हुई है, पकड़ के खींच ले, तो मन में हो तो वचन उचरिए। वचनों से भी कह दिया और हाथ भी मार के भाग लिया। यही कहा क्या? अरे पूजन में तो यही कहा
आप कोई कह सकता है, पूजन में पुस्तक उठा के देख लो तुम, उसमें लिखा है मन में होय सो बचन उचरिए, बचन होय सो तन सो करिए। लेकिन उसमें ये भी जान लेना, इतने ही लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। उन्होंने कहा कपट की बात नहीं की जा रही यहाँ पर कि कपट मत करो, क्योंकि कभी चोरों के नगर नहीं बसते हैं। हाँ, तो का कपट का भी पहले परित्याग करना है कि हमारे अंदर ये ना हो गए। और यहाँ पर सरलता के लिए कहा जा रहा है, मायाचारी के त्याग के लिए कहा जा रहा है। दूसरे की ठगी का अर्थ भी मायाचारी होता है, और दूसरे का धन ठग लेना ये भी एक मायाचारी है। तो इन सब के त्याग की बात यहाँ पर की जा रही है कि हमें किसी से ठगी नहीं करना है, और का हम अपना जीवन चलाते हुए कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं के आते हुए भी विचार ये करना हमें कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कि भगवान हमारा जीवन सरलता से, नेचुरल और सच्चाई से व्यतीत हो जाए। तो अगर ये सच्चाई और सरलता से जीवन व्यतीत हो जाए तो ये सच्चाई और सरलता का जीवन हमारे लिए पुनः मनुष्य गति को देने वाला होता है। फिर से हम मनुष्य बनना चाहते कि नहीं? बनना चाहते ना। तो जैसे व्यक्ति व्यापार करता ना, तो व्यापार में क्या कर चाहता है, एक बराबरी का व्यापार होता है, एक प्रॉफिट का व्यापार होता है, एक घाटे का व्यापार होता है। तो कोई घाटे का व्यापार करना चाहता क्या? नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रॉफिट हो, और अगर प्रॉफिट ना हो सके तो कम से कम बराबरी में खर्च पत्त काट के अपना काम तो चलाते रहे। ये भी चलो भाई ठीक है बात, इतना तो चलता रहे। तो वैसे तो हर कोई हम प्रॉफिट का व्यापार चाहते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चल जाए, उन्नति का वाला व्यापार हो जाए। तो अगर हम उन्नति वाला व्यापार, देखिए एक लौकिक व्यापार होता है और एक पारलौकिक व्यापार होता है। यहाँ लौकिक व्यापार का दृष्टांत दे करके तुम्हें बतलाई जा रही बात कि हमारा पारलौकिक व्यापार उच्चता के साथ चल जाए, श्रेष्ठता के साथ चल जाए, ऐसे उस पारलौकिक व्यापार की यहाँ पर बात की जा रही। तो वह पारलौकिक व्यापार हमारा उच्चता के साथ हो। तो पारलौकिक व्यापार क्या है कि हम मनुष्य से मनुष्य फिर से बन जाएं या देवगति को प्राप्त हो जाएं। ऐसा ना हो कि आज तो मनुष्य हैं और आगे चल करके नरक और तिरंज गति को ना चले जाए। तो उन गतियों से बचने के उपाय क्या हैं? तो वही सरलता यहाँ पर बताई जा रही कि उनसे बचने के उपाय ये हैं कि हम सरलता और सीधापन के साथ अगर अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन का परलोक में अच्छा प्राप्त हो जाए। तो हम इस तरह का व्यापार करें कि जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाए, ये हमारी आत्मा अच्छी गति को प्राप्त हो, ऐसा व्यापार हमें लिए करने की बात कही जा रही। और इस व्यापार के लिए वर्तमान में भले ही तुम्हें कोई बुद्धू कह देगा कि इसको तो अकल ही नहीं है, देखो कैसा काम करता है, दुनिया को देखो कितनी बेईमानी बदमाशी करके कितना कमा रहे हैं। तो हम वर्तमान को अकेले ना देखें, वर्तमान के साथ भविष्य भी देखें कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है ना। आपको भविष्य की बात बताने के लिए आते हैं ना वो लाइफ इंश्योरेंस वाले, वो बताते हैं ना कि भाई ये पॉलिसी खुलवा लो तो ऐसा हो जाएगा, ये पॉलिसी खुलवाओ तुम्हें आखिरी में बुढ़ापे में इतना रुपया मिल जाएगा, इतनी तुम्हें किस्त मिल जाएगी। कब के लिए बताते हैं? वो वर्तमान के भविष्य के लिए, मतलब इसी पर्याय के भविष्य के लिए वह ये बात बताते। तो हमारे तीर्थंकर भगवान एक लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हैं, उन्होंने वर्तमान की बात भी बताई और अगली पर्याय की बात भी बताई। उन्होंने कहा इस पर्याय में तो तुम्हारा अच्छा चले गई, लेकिन आगामी पर्याय भी तुम्हें अच्छी मिल जाए, इसके लिए क्या करो? तो उन्हें कहा ये वाली पॉलिसी खोल लो,
कौन सी पॉलिसी? कहा कि आर्जव धर्म की पॉलिसी खोल लो, मायाचारी का परित्याग करो, है ना, मन वचन काय को सीधा रखो, टेढ़ा मत रखो। तो इससे क्या होगा? इससे तुम्हें ये होगा कि तुम जो मनुष्य हो तो फिर से मनुष्य बन जाओगे। और कहा ऐसे सामान्य मनुष्य नहीं बनोगे। कैसे बनोगे? कहा तुम भोग भूमि के मानव बनोगे। कहा के? भोग भूमि के मानव, यहाँ के मानव नहीं। तो भोग भूमि के मानव, जहां की आयु तुम्हें 3 पल्ल की मिलेगी, सामान्य आयु नहीं मिलेगी। और विक्रिया रिद्धि के धारी होगे, अवधि ज्ञान के धारी होगे। ऐसी वहां पर अवस्था मिलेगी का ऐसी वाली अगर ये पॉलिसी खोल लोगे तो सबसे ज्यादा लाभ में रहोगे। तो यहां पर कहा कि इस पॉलिसी को अगर हमने खोला तो हम इस तरह से उस श्रेष्ठ धर्म को पाने का पुरुषार्थ कर लेंगे। तो बंधु, आज का धर्म ये कहता है कि हम जैसे अंदर में हैं वैसे ही बाहर में रहें। एक बालक वत व्यवहार करें। जैसे एक बच्चा होता ना, बच्चा जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। उसमें उसको तो फिर उसके माता पिता सिखाते हैं कि ऐसा नहीं बोलना है। कैसा बोलना है? कोई पापा को बुलाने आए, घर में बैठे हो तो कहते ना बाहर गए। ये तो बाद में सिखाया जाता है। पहले तो वो जैसा देखता है वैसे ही बोलता है, फिर वो भी जाके बाहर बोल देता है कि पापा ने कहा है कि बाहर गए, है ना। ऐसा बोल दो, है ना। तो इसलिए हम बिल्कुल सीधे और सरल बनने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि कपटता से, छल से, बेईमानी से, बदमाशी से कभी किसी की उन्नति नहीं होती है। और अगर पूर्व पुण्य हो, देखिए कई बार ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि महाराज हम इतनी ईमानदारी से चलते हैं, रोज भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं आ पा रहा है। और वो देखो इतनी कई मंदिर भी नहीं आते, इतनी बेईमानी करते हैं, फिर भी देखो तो फलाभूत हो रहे। तो कहा इसके लिए जब हम कर्म सिद्धांत को जान लेते हैं कि कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म की एक सिस्टम, एक व्यवस्था होती है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, तो बिल्कुल बैंक के जैसा कर्म सिद्धांत होता है कि अब अगर आपने अभी इसी वक्त बैंक में पैसे जमा कर दिए और तत्काल तुम्हें जरूरत हो तो तुरंत नहीं निकलेंगे। निकलते क्या? क्यों नहीं निकलते? वो कहते हैं सिस्टम चलेगा, पहले हमारे खाते में चढ़ेंगे, फिर तुम्हारे खाते में जाएंगे, फिर तुम आवेदन करोगे तब वापस मिलेंगे, सीधे डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं। तो का जब डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे ही कर्म सिद्धांत चलता है। उन्होंने कहा कि कर्म सिद्धांत, आज आपने कर्म किया है तो बीच में कुछ उस कर्म को सेट होने में टाइम लगता है, जिसको अवादा काल शास्त्रीय भाषा में कहती है। तो अबाधा काल जब वह पूर्ण होता है तब वह कर्म अपना फल देता है। तो ऐसे ये कर्म अगर किसी जीव ने, कर्म सब प्रकार से होता है। इस जन्म में किया हुआ कर्म का फल इस जन्म में ही मिल जाता है, इस जन्म का किया हुआ कर्म का फल अगले जन्म में भी मिलता है, इस जन्म में किया हुआ कर्म का फल 10 जन्म बाद भी मिलता है, 50 जन्म बाद भी मिलता है, 100 जन्म बाद भी मिलता है। अब वह कर्म तुमने कितने हिसाब से किया हुआ है उस हिसाब से उसका फल प्राप्त होता है। जैसे अपन बैंक में खाते में पैसे डालते ना, चालू खाते में डालते हैं तो तुरंत तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं, और अगर फिक्स डिपॉजिट कर दो तो एक लंबी समय अवधि के बाद मिलते हैं। ऐसी कर्म का सिद्धांत है कि वह अलग अलग तरीके से अपना फल देता है। आपने किस क्वालिटी का कर्म किया है वह कितने समय बाद फल देगा, ये उसकी महत्वता हुआ करती है। तो अगर हमारा कर्म अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी तरह से किया गया है, उसमें अवादा काल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो उसका फल अगले भव में ही प्राप्त होता है। तो किसी जीव ने पूर्व जन्मों में अच्छा कर्म किया है, उसका फल उसे आज मिलता चला जाता है। तो अपन सोचते हैं कि आज पाप कर रहा है, लेकिन आगे चल करके वह पुण्य का अवसर, वर्तमान में फल उससे अच्छा मिल रहा है। तो बंधु को ये
पुण्यानुबंधी पाप कर्म कहते हैं इसे। किया है पुण्य का तो पूर्व जीवन में किया था तो अनुबंध उदय चल रहा है, लेकिन आगामी काल के लिए वह अनुबंध पाप का कर रहा है। तो इसलिए ऐसे वह पाप का अनुबंध हम ना करें और का उसका आगामी काल में हम फल प्राप्त करें। तो ऐसा हम कर्म करें कि जिसका फल हमें इस जीवन में भी अच्छा हो और परलोक में भी अच्छा हो। आपने एक छोटी सी कहानी बाबा भारती की कहानी शायद पढ़ी होगी, पहले हिंदी पुस्तक में चला करती थी, इस हरियाणा प्रांत में चलती थी कि नहीं पता नहीं। तो एक छोटी सी कहानी, बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है, जो 8वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़ाई जाती थी कि एक बाबा भारती थे, उनके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। पहले जमाने में सारा काम घोड़ों से हुआ करता था, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का घोड़ा था जिसकी दौड़ने की क्षमता बहुत अच्छी थी। और बाबा भारती को वह घोड़ा बहुत प्रिय था, हमेशा अपने पास रखते थे। ये स्वाभाविक बात है कि अलग अलग जमाने में, अलग अलग समय में और अलग अलग व्यक्ति को अलग चीज़ प्रिय होती है। किसी को अपने बच्चे प्रिय होते हैं तो किसी को जानवर प्रिय होते हैं। पहले ज़माने में लोगों को घोड़ा और गाय, ये 2 जानवर बहुत प्रिय होते थे, अपने घर में बहुत अच्छे से रखते थे, उनकी बहुत सेवा करते थे, और क्योंकि वह दोनों काम के थे। अब ये बात अलग बात है कि आज जमाना बदला तो लोगों को कुत्ते ज़्यादा प्रिय हो गए हैं, आदमी कम प्रिय रहे और जानवर अच्छे वाले कम प्रिय रहे। क्या प्रिय हो गए? कुत्ते ज़्यादा प्रिय हो गए। तो अच्छी अच्छी क्वालिटी के कुत्ते आजकल लोग रखते घरों में, भले वो काम के नहीं है। एक बार तो मैंने देखा कि साहब, एक आदमी एक कुत्ते को घुमाने ले जा रहा था, उसने रास्ते में चलते चलते पोटी की तो उसने तुरंत अपने जेब से एक कागज़ निकाला, वो कौन सा कागज़ कहलाता है, वो निकाला और तुरंत उससे साफ की और नाली में फेंका और जेब में हाथ डाल के चल दिया। मैंने कहा अगर इस इंसान का बच्चा भी अगर ऐसा कर देता तो जी उसको शायद एक चाटा मार देगा, रास्ते में ऐसा कर दिया, लेकिन कुत्ते का तुरंत कर दिया, हाथ भी नहीं धोए। मैंने गजब का कुत्तों से प्रेम है आज के ज़माने में। तो ये ज़माना कुछ ऐसा बदला कि लोगों को कुत्तों से ज़्यादा प्रेम हो गया। उस ज़माने में लोगों को प्रेम तो था जानवरों से, लेकिन काम के जानवरों से प्रेम था और अच्छी क्वालिटी के जानवरों से प्रेम था। तो बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत प्रेम था और अपने पास रखते थे, उसकी बहुत सेवा करते थे, समय पर उसको भोजन पानी देते थे। लेकिन उस घोड़े को एक चोर ने देखा और सोचा कि ये घोड़ा तो हमारे काम का है भाई, एक रात में 12 किलोमीटर तो क्या 12 योजन पार करेंगे और चोरी करके अपने घर वापस आ जाएंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा कहाँ से चोर आया, कहाँ चला गया। तो उसने सोचा कि ये घोड़ा तो हमें चाहिए, कैसे मिलेगा। उसने कई बार चोरी करने की जुगाड़ लगाई कि चलो इसके घर से चोरी करके इसको ले जाएंगे, लेकिन उसको अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि बाबा भारती उसको अपने पास सुलाते थे। अपने पास सुलाते थे मतलब जहां वह बांधते थे वहीं सोते थे, वह घोड़ा कभी सोता नहीं है। तो उसको अपने जहां वह बांधते थे वहीं सोते थे। तो सोचा कि इसको कैसे ले जा पाए, ये तो 7वीं रात में रहता है, दिन में चोरी हो नहीं सकती है, कोई भी देख लेगा कहाँ गया तो बता देगा। तो उसने एक युक्ति अपनाई, और युक्ति क्या अपनाई कि बाबा भारती एक दिन एक हाट करके लौट रहे थे, अपने घोड़े पर बैठे जा रहे थे, और उसने चोर ने एक अपाहिज का रूप बनाया और बिल्कुल बीच रास्ते में पड़ गया। उसने कहा अब तो मेरे से चलने नहीं जान रहा है, कोई मेरी सहायता कर दो। ऐसा अपाहिज का रूप बनाया। बाबा भारती ने देखा, उनको दया आई, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं। और स्वाभाविक बात है कि अपाहिज को देख करके उनको भी दया आ गई। उन्होंने कहा अपन तो पैरों से चल सकते हैं, इसको बिठा देते। तो बाबा भारती ने घोड़े पर बिठा दिया उस अपाहिज को और उस घोड़े की लगाम पकड़ के आगे आगे चलने लगे।
वह चोर भी इंतजार कर रहा था। और जैसे बाबा भारती चलते चलते हाथ थोड़ा ढीला हुआ और उसने घोड़े की लगाम बाबा भारती के हाथ से खींची और घोड़े को एक चामकोड़ा लगाया तो घोड़ा हवा में उड़ने लगा। बाबा भारती ने सोचा कि ये क्या हो गया, ये तो बेईमान आदमी था। लेकिन बाबा ने कहा, रुक जा भाई, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, वापस तू ले जा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। तो उन्हें सोचा कि जब कह ही रहा है बाबा कि भाई हमें घोड़ा नहीं चाहिए, मेरी एक बात सुन ले। बोले, तूने जो कृत्य किया है इस कृत्य को तू किसी को मत बताना, घोड़ा तो तू ले जा। सोचा कि दुनिया आदमी तो कहता है कि भाई हम तेरे को पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, तेरी खोज कराएंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे कहाँ तक भागेगा। वो बाबा तो कह रहा है कि ले जा, लेकिन किसी को बताना मत कि तूने किस तरह से घोड़ा चुराया। चोर का भी दिल थोड़ा परिवर्तित हुआ। उसने कहा, आखिर इस बात में क्या रहस्य है। तो उसने पूछा कि बाबा जी इसमें कौन सी बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे, दुनिया तो कहती है कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, कहां तक भागेगा। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम इस बात को किसी दूसरे को बता दोगे तो कल से जो सच में कोई अपाहिज है तो लोग उसकी सहायता करना बंद कर देंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी अपाहिज की सहायता ना हो, किसी अनाथ की सहायता ना हो, मैं ये नहीं चाहता। तुमने छल किया है, कपट किया है, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, क्योंकि अब तुम तो छल से जीत ही गए, तो ले ही जाओ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल ये होता है कि आजकल हम दुर्गुणों का प्रचार करते हैं। कैसे क्या किया जाता है, इस चीज का प्रचार किया जाता है। कभी फिल्म देखी, फिल्मों में क्या होता है, जो व्यक्ति अवगुणों को करना नहीं जानता है, बेईमानी करना नहीं जानता है, फिल्म के माध्यम से उसमें बेईमानी करना और सिखा दिया जाता है, और बड़े अच्छे से सेंसर बोर्ड पास कर देता है कि हाँ इसको दिखाओ तुम दुनिया को। मतलब आदमी बेईमानी करना सीख जाए, छल कपट करना सीख जाए। हाँ, उससे वह सो देख करके बदमाश आदमी सोचता है कि ऐसा तो मैं भी कर लूँगा, और वह इसमें और वृद्धि करने लग जाता है। तो इस तरह यह छल और कपट और बेईमानी करना आदमी प्रारंभ कर देता है। तो बंधुओं का इस तरह का छल कपट और बेईमानी का तो बाबा भारती ने उस चोर को जो शिक्षा दी, तो उससे उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा, बाबा भारती धर्मात्मा व्यक्ति है, और इस धर्मात्मा के साथ छल कपट करना उचित नहीं है। अगर करेंगे तो हमारे लिए इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो बंधुओं, हम भी इस छल कपट का परित्याग करके, और जैसा कि पूजन में कहा है, जैसा हम इस धर्म के अंतर्गत कर रहे, का हम उस धर्म में का उस छल और कपट का परित्याग करें, कि हमारा छल कपट का अगर परित्याग कर देंगे तो हम सीधे और सरल बनने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि बेईमानी से, बदमाशी से, मायाचारी से इस जीवन में वर्तमान में पुण्य के योग से सफलता तो मिल भी सकती है, कई बार ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती, मिल भी सकती है, लेकिन का ये सफलता स्थायी नहीं है। और आगामी काल में जो हमारा अनुबंध कराने वाली है वह हमेशा पाप का अनुबंध कराने वाली है। तो हम सच्चे, सीधे और सरल बनने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि सरलता हमारे अंदर परलोक को भी सुधारने वाली है। तो हम इस तरह की सरलता अपने जीवन में अपनाएं, जो कि हमारे लिए परलोक में भी सही, यह लोक में भी सही हो और परलोक में भी सही हो। हम
कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम काम करें, इसमें कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम सरलता और सरसता सहजता को अपनाएं। और आज देखा जाता है, क्योंकि ये पंचम काल का दौर चल रहा है, कलियुग है, कली काल है, और इस कली काल में जगह तगह जहां भी जाओ वहीं इसी चीज का तांडव चल रहा है। सामान्य बात नहीं है, तांडव चल रहा है। आजकल कोई सच्चा सीधा आदमी कहीं चला जाए तो उसका कोई काम ही नहीं करता, है ना। और बेईमान बदमाश दूर चला जाए तो सब जगह सफल होके आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सभी को सफलता मिल जाती है, सबको भी नहीं मिलती है। उसमें भी जिनका पुण्य योग हो, देखिए इस कार्य के लिए भी पुण्य की आवश्यकता हुआ करती है, बिना पुण्य के काम नहीं हुआ करता है। तो हम सरल बनने की कोशिश करें, असरल नहीं टेढ़े बनने की कोशिश ना करें। क्योंकि अभी आप इसी में एक बहुत अच्छी बात आती है कि एक राजा था, अयोध्या का राजा सगर नाम का, और वह सगर राजा वृद्ध होने को चला था। उसका एक बाल सफेद हो गया, और सफेद अगर बाल हो जाए तो किस चीज की निशानी है? किस चीज की निशानी है? काय की? बुढ़ापे की, है ना, बुढ़ापे की निशानी है। तो एक बाल सफेद हो गया तो बुढ़ापे की निशानी है। तो उसके मन में आया कि अब बाल सफेद होने लगे, अब तो अपने लिए तीसरे पन की तैयारी करना चाहिए, मतलब सन्यास, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम को अपनाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों से राजा के द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती थी, उनने सोचा अगर ये राजा चला गया तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति रुक जाएगी। देखिए, स्वार्थी आदमी अपना हमेशा स्वार्थ देखता है कि हमारी इससे पूर्ति रुक जाएगी तो हम क्या करें। तो जब हमारी पूर्ति रुक जाएगी तो हमें क्या करना और क्या नहीं करना, इस बात को हमें विचार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, तो जिनसे स्वार्थ की पूर्ति होती थी उनने राजा को उल्टा समझा दिया। बोले राजन, ये सफेद बाल तुम्हारे लिए पहचान है, किस बात की? कि कुछ विशिष्ट लाभ होने वाला है। उल्टा समझा दिया और समझा करके कहा कि भाई अब ये, तो राजा को भी बात समझ में आ गई। उसी समय एक स्वयंवर रचा गया। तो उसको बोले अब तुम्हारे लिए स्वयंवर में तुम्हारा लाभ होने वाला है, वधू का लाभ होने वाला है। और जिन जिन लोगों ने चापलूसी करके उनको स्वयंवर में जिता भी दिया, लेकिन जिसके साथ वह वास्तव में स्वयंवर होने वाला था उसको उल्टा सिद्ध कर दिया, और वह भी बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा अब इस जीवन को छोड़ दो जिसमें सार है। और वह भी साधु बन गया, सन्यासी बन गया। साधु बन के तप करने लगा, और एक तप करके व्यंतर देवों का महाकाल हो गया। जब महाकाल हुआ तो उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि हम कहां से आए हुए हैं, क्या हुआ है, और हमारे साथ में जो छल होगा वो किसने किया। तो जब उसने देखा कि इसने मेरे साथ छल किया, तो उसने पूरे परिवार सहित उस महाकाल देव ने उन सबको नरक भेजा दिया। ऐसा प्रयत्न किया कि वह नरक का गामी बन गया। तो बंधुओं का, अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो वह छल हमारे लिए ही अहितकर होता है, दूसरे के लिए हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम अपने जीवन को सच्चा, सीधा और सरल बनाने का पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज की। अच्छा से आज का नियम दे दीजिए सब, एक दिन का नियम।
एक दिन का हाथ नियम। जोड़िए सभी लोग। हाँ बोलिए क्या चाहिए नियम। चलिए, तो आज का नियम है कि कोई व्यक्ति केला नहीं खाना। चलिए।